हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब क्या है बेसिकली अपन समझते हैं। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो दो वर्ड्स कौन कौन से मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप बात को समझिए। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नो और आपको दिख रहा होगा एक वर्ड मेट्री। क्लियर है, आप समझिए बात को कि ट्रिग्नो जो है ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ये दोनों कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड्स हैं और इनका मतलब जो होता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रिग्नो का मतलब होता है बेटा ट्राइएंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो बात को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या निकल के आ रहा है, उल्टा पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। में एक बार रिपीट कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रिग्नो एक है मेट्री। तो इस मेट्री दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं और मेट्री का मतलब होता है इंग्लिश में मेजरमेंट, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कहेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, अब ये मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल होता है तो ऑब्वियस बात है हम ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। ऐसे ट्राइंगल मतलब जिस ऐसा फिनोमेना है जिसमें तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, तो तीन साइड्स होती हैं तो अपन ऐसे एक ट्रायंगल मेजर कर लिए, तीन साइड्स होती हैं ए बी एंड सी। तो इसमें मेजर करने के लिए ट्रायंगल में है क्या क्या, इसमें मेजर करने के लिए हमारे पास है थ्री साइड्स। थ्री साइड्स कौन कौन सी, ए बी बी सी एंड ए सी। क्लियर है, थ्री साइड्स है हमारे पास ए बी बी सी एंड ए सी मेजर करने के लिए। और क्या है हमारे पास मेजर करने के लिए, थ्री एंगल्स। ठीक है, थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये टोटल 6 साइड्स को मेजर करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन टोटल 6 साइड्स को, तीन साइड्स और तीन एंगल्स को मेजर करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तीन साइड्स और तीन एंगल को मेजर करना है ट्रिग्नोमेट्री। अब बात को समझिए, ट्रायंगल्स, आपके मन में सवाल उठेगा कि ट्रायंगल्स का मतलब, चलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल्स को मेजर करना है, तो लेकिन ट्रायंगल्स भी तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो अपन ने ट्रायंगल्स को दो टाइप से क्लासिफाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स बात करूं तो हमारे पास तीन ट्रायंगल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करूं तो हमारे पास अगेन तीन ट्रायंगल्स आते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अपने को ये छह टाइप्स के ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करनी है, हम ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर है ये बात, हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। बात को समझिएगा, तो आपने को राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट पॉइंट हमारा बनेगा। ठीक है, क्या है नोट पॉइंट हमारे पास, नोट पॉइंट आएगा ट्रिग्नोमेट्री apply only in the right angle triangle। क्लियर है, apply only in the right angle triangle। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बात को समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये बात तो ठीक है। चलिए मान लिया आपकी बात। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल आता है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, जिसकी साइड्स में लिख देता हूँ, मान लीजिए यह है आपका 8 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 8, 6 और 10 सेंटीमीटर के हमारे पास साइड वाले ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है सीधे सीधा, क्या इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी? तो आपके मन में सीधा सीधा कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो एक स्केलेन ट्रायंगल, इसकी ऑल साइड्स आर अनइक्वल हैं, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी। बेटा ऐसा नहीं होगा, बात को समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी, ये बात तो सही है। और जैसा कि ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसकी सभी साइड्स अनइक्वल हैं, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 है, एक 10 है, तो ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन बेटा एक्चुअली में इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी, आप देखिए लॉन्गेस्ट साइड कितना है, 10। अगर मैं इसे लिख दूं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ रहा है 100 इक्वल टू 64 प्लस 36, मतलब 100 इक्वल टू 100, LHS RHS के इक्वल आ रहा है। मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, बात को समझिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप ये समझिए कि ये ट्रायंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम हमने जैसा कि पढ़ा है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। मतलब ये ट्रायंगल भी एक कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक हम बचपन से क्या पढ़ते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये जो ट्रायंगल है, जो स्केलन नजर आ रहा था, वो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब ये ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल तो है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। इसलिए इस ट्रायंगल में भी हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका 90 डिग्री का है, तो आप जानते हैं 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस, तो 10 मेरा लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, इसके अपोजिट ये वाला जो एंगल है ये मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स बनते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और सम एग्जांपल ऑफ ट्रिपलेट्स। और कौन कौन से एंगल आएंगे ट्रिपलेट्स का, जैसे अपना बन जाता है 3, 4 एंड 5 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब 3, 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। या आप बना सकते हैं 12, 5 एंड 13 का ट्रिपलेट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। या आप ट्रिपलेट बना सकते हैं 15, 8 एंड 17 का बना सकते हैं। ये सारे ऐसे ट्रायंगल्स की साइड्स हैं जो दिखने में स्केलन ट्रायंगल हैं, बट बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करते हैं। इसलिए इन ट्रायंगल्स की साइड्स भले स्केलन ट्रायंगल टाइप का ये नजर आए ट्रायंगल्स, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखिए बात को और समझिए। आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री मतलब तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट होता है, लेकिन आप ये सब क्या क्या पढ़ा रहे हो? तो बेटा हाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन, कॉस, टेन, वो सब मैं बताता हूँ क्या होते हैं वो सारी चीजें। आई होप पहले आपको इतना चीज नजर आ गया होगा, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि अगर कोई ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं वो सिर्फ स्केलन ही है, वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमने 3 पॉइंट सीखे। अब चौथा पॉइंट समझिए, जो हमने पढ़ा, मैंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो चलिए बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी एंड सी। बात को समझिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका एक एंगल तो ऑलरेडी मेजर है ना 90। तो हमारे पास बची कितनी चीजें मेजर करने के लिए? हमारे पास बची है अब 2 एंगल्स, एंगल ए, एंगल सी और 3 साइड्स। तो इन 2 एंगल्स और 3 साइड्स को मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो अब बात को समझिए, इन 2 एंगल्स और 3 साइड को मेजर करने के लिए हमारे पास है टोटल 6 फंक्शन। पहला फंक्शन, उसमें नाम क्या आता है? साइन। दूसरा नाम आता है कॉस। तीसरा नाम आता है टेन। चौथा नाम आता है कॉसेक। पांचवा नाम आता है सेक और छठवां नाम आता है कॉट। ठीक है, तो साइन क्या होता है बेटा? देखो बात को समझना, ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब जो है बिना एंगल्स के अधूरे, इनके सामने एंगल्स लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा बेटा यही एंगल, इसका नाम जस्ट दे दिया गया थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे साइन थीटा होता क्या है? तो बेटा देखो, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दिस इज नथिंग बट द साइड्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सब क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो है। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कॉसेक क्या है बेटा? साइन का उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेक क्या है बेटा? हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। और कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। क्लियर हो रही है ये बात? तो बेटा ये जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।